पर। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, डाउन विद द एवर लिव्स। जब जब अत्याचार होगा, बगावत होगी, क्रांति होगा, चाहे वो कोई भी सत्ता में बैठा भेड़िया हो, चाहे जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा हो, हम उसको ठीक करेंगे और बगावत से ठीक करेंगे। मैं क्रांतिकारी हूँ। अरे बैंड फोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, देखोगे मेरी बेटियों की तरफ तो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, अगर मेरी बेटियों की तरफ देखेगा, अगर मेरी बहनों की तरफ देखेगा, तो उसकी आंखें नोचने का कार्य भी क्रांतिकारियों को आता है। में भूखे भेड़िए जिनके कान बंद हो गए, उनका कान खोल दिया जाएगा, वो जेल जाके ही रहेगा, कोई विकल्प नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। सुमान पांड्या अमृतसरी, मैं इस देश के संविधान को मानता हूं। मैं एक लाइन में सबसे पहले मैं पुलिस को कहता कि आप आओ, और मैं सरेंडर कर रहा हूं कोर्ट में, चाहे मैं डायरेक्ट सरेंडर करता। अगर मेरे अंदर सत्य रहता तो मेरे अंदर विवेक भी रहता। देखिए, जिसके अंदर सत्य होता है, सत्य जिसके, देखिए मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, जिसके अंदर सत्य होता है, उसके अंदर विवेक होता है, वो पल पल अपने बयान नहीं बदलता है, पहली बात। दूसरी चीज, उसके अंदर भरोसा होता है अपने सत्य पे। गांधी के अंदर सत्य था, नेहरू के अंदर सत्य था, भगत सिंह के अंदर सत्य था, तो 2.5 साल भगत सिंह जेल काट के मीडिया ट्रायल करा के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एडवर्टाइजमेंट मीडिया ट्रायल करा के, दल की विचारधारा बता के, पूरे देश के नौजवानों को, क्रांतिकारियों को जगा के और फांसी पे चढ़ गए। अपने सत्य से नहीं समझौता किया। तो अगर ब्रजभूषण के पास सत्य रहता तो इज्जत से वो बिना संविधान में हस्तक्षेप किए, बिना किसी को चैलेंज किए, बिना इतना बवाल किए, 30 दिन से बवाल पूरे देश में हो रहा है, 30 दिन से पूरे देश में किरकिरी हो रही है। यहाँ तक कि जिस प्रधानमंत्री को आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है, फोबर्स से लेके तमाम, अभी G7 G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, वो बाहर गए हुए हैं। देखिए, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आया हूँ, तो डोंट वरी, देयर इज नथिंग इशू। मैं एक लाइन की बात मैं कह रहा हूं। तो आज मोदी जी स्वयं कहते, जोगी जी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो मोदी जी स्वयं ब्रजभूषण को, उनका ये धार्मिक और उनका ये अधिकार बनता था अपने सांसद पे कि ब्रजभूषण, कानून को तोड़ो मत, कानून के दायरे में आओ, तत्काल सरेंडर करो। सरेंडर करके अगर सत्य तुम्हारे अंदर होगा तो वो भी आते हैं ना, ब्रजभूषण भी आते, तो यूपी से आते हैं, तो इसका मतलब बलात्कार करेंगे बेटियों की। आप यूपी से आते हैं, आप मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो आप मेरी बहनों का बलात्कार करेंगे, मैं बर्दाश्त हो जाऊंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। मैं क्रांतिकारी हूँ। अरे बैंड फोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, देखोगे मेरी बेटियों की तरफ तो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, अगर मेरी बेटियों की तरफ देखेगा, अगर मेरी बहनों की तरफ देखेगा, तो उसकी आंखें नोचने का कार्य भी क्रांतिकारियों को आता है। इस धरने को लगातार विपक्षी नेताओं से जोड़ा जा रहा है। माफियाओं पे तो बुलडोजर चल रहा है यूपी में, ये कैसे बच गए? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो सदन में बैठे हैं 70% क्रिमिनल्स, शूटर्स, अपराधी, डकैत, मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स कहता हूं। ये एक लाइन है। सुप्रीम कोर्ट को मैंने सैकड़ों पत्र लिखे हैं, मैंने राष्ट्रपति को सैकड़ों पत्र लिखे हैं। यहाँ भी आया हूँ तो लगातार पत्राचार करने के बाद आया हूँ। आपके इंटेलिजेंस से लेकर सारी एजेंसियाँ जानती हैं कि यहाँ बागी पांडे मौजूद है, यहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ला हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है। एक मिनट रेकी हो रही है कि अंशुमान कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे कब क्या होगा, बागी का क्या इवेंट जाएगा, खाक का क्या जाएगा। बागी पांडे मतलब बागी क्यों? वन से कापिट से बागी मीन्स रिवोल्यूशन। आई एम नॉट टाइगर श्रॉफ, मैं टाइगर श्रॉफ नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ, फिल्मी अभिनेता। मैं बागी हूँ, और बागियत को डिफाइन किया था चंद्रशेखर आजाद ने, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट। बात पूरी हो जाने दीजिए। बागियत का मतलब क्या है? बागियत का मतलब ये नहीं है कि हम जिहादी हो जाएंगे, हम आतंकवादी हो जाएंगे। भगत सिंह ने इसको डिफाइन किया है चसारे के उसमें था मैनिफेस्टो में, कि प्रत्येक ऐसा शोषण, अगर मैं आदमी हूँ, मैं पुरुष हूँ और एक स्त्री का शोषण कर रहा हूँ, अगर मैं अधिकारी हूँ, मैं अपने आप जैसे लोगों का, आम नागरिकों की समस्याओं पे शोषण कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, घूस ले रहा हूँ, तो मेरा आपका ये धर्म बनता है कि आप मेरे खिलाफ बागियत छेड़ दो, बगावत कर दो, अनशन से लेके अहिंसा के रास्ते पे या हिंसा के रास्ते पे। ये तो आपकी क्राइटेरिया है कि आप कैसे। बिल्कुल बगावत की जरूरत है। बेटियों के साथ इसने जो है क्या क्या किया, और ये वो बेटियां हैं जो देश का चरित्र आगे बढ़ाने का कार्य किए। साधारण बेटियां नहीं है। देखो, आम अगर एक सेकंड, अगर एक आम लड़की कोई होती, अगर एक आम लड़की होती, कहती कि इन्होंने ऐसा किया, तो हम मान लेते कि हाँ, एक पॉलिटिकल स्टंट है, विरोधी पार्टियां भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसा करी हैं। ये नेशनल लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की एथलीट्स हैं। साक्षी मलिक चाहे फोगाट चाहे जो भी हैं, मैं सबको बाय नेम बहुत, मैं रेसलिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन इन बेटियों का रिकॉर्ड पूरी दुनिया जानती है। इनका एक चरित्र है, इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य से अपने शरीर को बनाया है, साधा है, योगी की तरह। और ये बेटियां झूठ बोलेंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको इज्जत से, या तो ये इज्जत से आके सरेंडर करेंगे, या फिर इनकी बैंड बजा के, मोदी की सरकार गिरा के, सदनों में बैठे इन चोरों को सड़क पे ले आके, जेलों तक पहुंचा के हम इंसाफ ले लेंगे, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी हैं। लगातार इस धरने को विपक्षी नेताओं से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है
कि भाई विपक्षी नेता इनके मंच पर आते भाषण देते, कहीं ना कहीं ये विपक्षी नेताओं की ये कॉन्स्पिरेसी इस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं के द्वारा आते देखो, रहते हैं। पहली बात तो ये है कि चाहे किसी की बेटी हो, चाहे वो कांग्रेसी नेता की बेटी हो, समाजवादी नेता की बेटी हो, अगर भाजपा के भी किसी नेता की बेटी रहती और ब्रजभूषण ने अगर उसका इस तरह से बदतमीजी किया होता, उसका अगर उसके साथ छिड़कानी की होती, तब भी उसकी बैंड बजाने हम लोग जंतर मंतर पे आते ही आते। तो ये बात आप मत करो कि विपक्षियाँ, भाई जिसको भी लगेगा कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये बहन है, ये देश की बेटियां हैं, उसको ये उन बेटियों का आंदोलन नहीं है, ये आपका आंदोलन है, ये मेरा आंदोलन है, ये मीडिया का आंदोलन है, ये प्रत्येक उस व्यक्ति का आंदोलन है जो भगत सिंह और संविधान में, गांधी में, अहिंसा में विश्वास करता है। इसलिए यहाँ पे आप ये मत बात करो कि कौन विपक्षी है कौन पक्ष का है। पहले लगातार एफआईआर की मांग हो रही थी, उसके बाद नार्को टेस्ट की बात हो रही थी। देखिए, अब नार्को पहली टेस्ट चीज के लिए तैयार हो तो गए, एफआईआर भी हो गई। फिर आप गलत जा रहे हो। देखो, पहली चीज तो ये थी कि पूरा प्रयास, पूरा दम लगाया गया कि किसी कीमत पे एफआईआर दर्ज न हो। वही दिल्ली पुलिस है ना जिसको आप दूध का दूल्हा अभी आप बना दिए कि पहले तो ये हो रहा था तो नार्को टैक्स के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब ये है मित्र कि ये करप्ट दिल्ली पुलिस, इसका कमिश्नर, इसका डीसीपी जो भी है, एफआईआर पहले सीधे नकार गया कि कोई साक्ष्य ही नहीं, 7 साल पहले घटना है तो मैं क्या करूं। सुप्रीम कोर्ट में जब जो चीफ जस्टिस हमारे माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जैसा एक ईमानदार जज बैठा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक ईमानदार जज है, जिसका एक चरित्र रहा है, जो सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं, ला से जो है अलम है, ला हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस की को लताड़ा बताया कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे है और संविधान की याद दिलाई और बेइज्जत किया, तब जाके डीसीपी ने एफआईआर दर्ज की। वो भी आप जान लो, आप लोगों को पता नहीं है कानून के बारे में, मेरे तमाम मित्र पुलिस वाले हैं, डीएसपी हैं, आईएएस पीसीएस हैं। इस घटना में 7 एफआईआर दर्ज होनी थी। पहली बात तो ये है 7 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि 7 बेटियां आरोप लगा रही हैं, 7 अलग अलग घटनाएं हैं। पुलिस ने चालाकी करके 2 एफआईआर में 7 घटनाओं को क्लब किया है। तो पहला तो ये कानूनी तौर से पुलिस ने गलत किया है, जिसके खिलाफ एक अलग इशू है, लेकिन वो ये भी इशू नहीं है। चलो एफआईआर दर्ज हो गया, अब तो साक्ष्य, अब जब एफआईआर आपने दर्ज किया तो बिना साक्ष्य के दर्ज नहीं किया, अब साक्ष्य आपको इन्वेस्टिगेट करना है। और पूरी एजेंसियाँ, जो केंद्र की एजेंसियाँ हैं, जो गृह मंत्रालय है, अभी दबाव बनाया हुआ है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं अपने गृह मंत्री को, लेकिन इतनी बेशर्मियत पे सरकार उतर जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो क्या आप यहाँ पे लोगों को बागी करने हैं, बगावत बिल्कुल, यहाँ पर? लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, डाउन विद द लिव्स। जब जब अत्याचार होगा, बगावत होगी, क्रांति होगा, चाहे वो कोई भी सत्ता में बैठा भेड़िया हो, चाहे जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा हो, हम उसको ठीक करेंगे और बगावत से ठीक करेंगे। क्या लग रहा है बगावत? और बगावत का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गोली मारने जा रहे हैं। गांधी के मार्ग पे, संविधान के मार्ग पे, अनशन के मार्ग पे, सत्याग्रह के मार्ग पे, बुद्ध के मार्ग पे, ईसा के मार्ग पे इनके बैंड बजा देंगे। उससे जब नहीं हुआ तब ना कुछ दूसरा सोचना है। क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं सोचेंगे। अरे 1 महीना हो गया, अभी हम लोग क्रांतिकारियों की एंट्री बस देखते रहिए। 24 से 48 घंटे से 3 से 4 दिन, बहुत खींचेगा तो 7 दिन खींचेगा। ये भी हो सकता है कि मोदी जी के आने के पहले ब्रजभूषण जेल की दरवाजों के पीछे हों। 1 महीने हो गए, महिलाओं की बात है, लेकिन अभी तक स्मृति ईरानी की तरफ देखिए, सोए हुओं को जगाने के लिए, बहरों को जगाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। तो यहाँ हजारों लोग जुट चुके हैं। ये सत्ता में भूखे भेड़िए जिनके कान बंद हो गए, उनका कान खोल दिया जाएगा, वो जेल जाके ही रहेगा, कोई विकल्प नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ से एक आखिरी सवाल, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर स्मृति ईरानी का आवास है, ब्रजभूषण का आवास है, आपके प्रधानमंत्री भी 2-3 किलोमीटर पे हैं। तो ये लोगों तक आवाज नहीं पहुँच रही है? बिल्कुल पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे क्रांतिकारी आ चुके हैं, यहाँ पे बागी आ चुके हैं, सरदार ये भगत सिंह के जो है औलादें आ चुकी हैं। इनकी बैंड बजा दिया जाएगा यार। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के मामले पे, देश में महंगाई के मामले पे, ब्रिटेन में 2 प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे सकते हैं, टेरेसा मे दे सकती हैं, बोरिस जॉनसन दे सकते हैं, तो इनको भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। या तो ये ब्रजभूषण को गिरफ्तार करेंगे या ये सदन से बाहर आएंगे और भागेंगे, इनकी सरकार भागेगी।